नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के चौथे महीने के बारे में। प्रेगनेंसी का जो चौथा महीना होता है वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महीना होता है क्योंकि इस दौरान सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इस मंथ को हनीमून मंथ ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। सिम्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा कम होते हैं। पहले शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो रहा था उसमें वॉमिटिंग और इनके कारण लेडी परेशान होती है, तो अब इस दौरान ज़्यादातर सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। वेट गेन जो शुरू के 3 मंथ्स में कुछ खा पी नहीं पाते हैं, वॉमिटिंग होती रहती है, इसके कारण शुरू में नहीं होता, पर अब 4th मंथ से प्रेगनेंसी में से रिलेटेड जो वेट गेन है वो स्टार्ट हो जाता है। ब्रेस्ट पे और बेली पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है और बेली पे स्ट्रेच मार्क्स भी आने लग जाते हैं, साथ में ब्रेस्ट में भी कुछ लोगों को स्ट्रेच मार्क्स आते हैं। फेस पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। नेज़ल कंजेशन या नेज़ल स्टफिनेस स्टार्ट हो जाती है। गम्स में भी स्वेलिंग आने लग जाती है और कई बार गम्स से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। हार्ट बर्न होने लग जाता है। कॉन्स्टिपेशन होता है। एक पेन होता है राउंड लिगामेंट पेन, जो कि जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है तो राउंड लिगामेंट होते हैं, उन पे स्ट्रेच आता है, उसके कारण नीचे जो बेली का सबसे लोअर पार्ट होता है उसमें साइड्स में पेन होने लग जाता है। इसके अलावा जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है तो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर के कारण ब्लड जो है पैरों से ऊपर की तरफ नहीं आ पाता, जिससे जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें वो प्रोमिनेंट हो जाती है, दिखाई देने लग जाती है, जिसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं जो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होते हैं। 4th मंथ में अगर हम बेबी के डेवलपमेंट की बात करें तो ऑल्दो बेबी का साइज़ छोटा होता है, परंतु सारे ऑर्गन्स इस समय डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। साइज़ जो होता है लगभग 4 to 5 इंचेस तक होता है, जिसे हम एक एवोकेडो का जो साइज़ होता है उसके बराबर का मान सकते हैं। वेट इस समय लगभग 140 ग्राम होता है। ऑर्गन्स ऑलमोस्ट सारे बनने लग जाते हैं, छोटे छोटे सारे ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं, जैसे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी बनने लग जाते हैं। आईज और ईयर्स भी बनने लग जाते हैं। इवन आई लैशेज और आईब्रो है वो भी इस समय बनने लग जाते हैं। सिर पे बाल आने लग जाते हैं और जो बॉडी है वो भी फाइन हेयर से कवर होती है, जिसको हम लेनुगो कहते हैं, और पूरी बॉडी पे एक वैक्स की जैसी लेयर होती है वो जो बॉडी को कवर करके रखती है, जिसे हम वर्निक्स कहते हैं। मदर में जो चेंजेस होते हैं इस समय बेली जो अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी, अभी उसका साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लग जाता है। टमी दूसरे लोगों को भी देखने से पता लगने लग जाता है, ये पता लग जाता है कि अब आप प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा जो बेबी के मूवमेंट्स है जो अभी तक नहीं फील हो रहे थे, अगर आपकी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो इस समय आपको बेबी के मूवमेंट भी फील होने लग जाते हैं, पर अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो इस समय बेबी के मूवमेंट फील नहीं होने शुरू होते। इसके अलावा कुछ लोगों में फेस पे पिगमेंटेशन होने लग जाता है, जो बेली है उस पर भी एक डार्क लाइन सी बन जाती है। तो ये सारे जो पिगमेंटेशन और ये सब चेंजेस होते हैं ये हॉर्मोन्स के इफेक्ट के कारण होते हैं। 4th मंथ में आप एक सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिसको हम एनाटमी स्कैन कहते हैं। इस दौरान जो बच्चे के ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में पता लगता है कि वो डेवलप कैसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो मैटरनिटी क्लोथिंग्स है उनकी इस समय ज़रूरत पड़ने लग जाती है, क्योंकि पैंट्स आपके टाइट होने लग जाते हैं, तो इस समय आपको कपड़ों का साइज़ बड़ा पहनना शुरू कर देना चाहिए। और हंगर पेन्स भी इस समय होने लग जाते हैं, आपको भूख ज़्यादा लगती है, पर आप ध्यान रखें कि हमेशा हेल्दी डाइट ही फॉलो करें। थोड़ा बहुत आप डाइट में जो अमाउंट है खाने का वो बढ़ा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि आप अनहेल्दी चीज़ें ना खाएं। और इसके अलावा जो 4th मंथ है उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है और आपका टमी का साइज़ भी उतना ज़्यादा नहीं होता, तो आप आराम से इस दौरान आउटिंग प्लान कर सकते हैं। 4th मंथ की जो चेकलिस्ट है इसमें मेनली आपको जो मैटरनिटी क्लोथ्स हैं वो बाय करने होते हैं, क्योंकि आपका जो वज़न बढ़ने लग जाता है, कपड़े आपको पहले के जो थे वो टाइट होने लग जाते हैं, तो इस टाइम आप अपने मैटरनिटी क्लोथ्स की शॉपिंग शुरू कर दें। और खाने पीने में स्पेशली अब आप हेल्दी डाइट लें। डाइट में आप ध्यान रखें कि होल ग्रेन्स हो, फाइबर रिच डाइट हो, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स हो। इसके अलावा जो फैट्स आप ले रहे हैं वो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होने चाहिए। नट्स आप अच्छी मात्रा में लें, पर जो फास्ट फूड और फ्राइड फूड है वो अवॉइड करें। हाइड्रेशन का स्पेशली ध्यान रखिए। अगर
अगर आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा तो आपको फटीग, हेडेक, डिजीनेस ये सब नहीं होगा। तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी और दूसरे लिक्विड्स लें। कुछ प्रिकॉशंस होती है जो कि आपको 4th मंथ के दौरान लेनी चाहिए। इस समय वेट है वो जो आपका बढ़ने लग जाता है, हर 15 दिन में लगभग 1 kg वेट बढ़ता है। तो आप ध्यान रखें कि आपका वेट ना तो बहुत कम बढ़े ना बहुत ज़्यादा बढ़े। इसके लिए आप अपना डाइट का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, जो ओवर ईटिंग से बचे, प्रोसेस्ड फूड ना लें, फ्राइड फूड ना लें, डाइट में फाइबर्स ज़्यादा लें। सोते समय आप ध्यान रखें कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोएं, लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ की तरफ करवट लेके सोएं। अगर ऐसा अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो अभी लेफ्ट साइड में सोना स्टार्ट कर दें। और जो एक और चीज़ है वो ये है कि इस समय क्योंकि हर ऑर्गन को ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो उसके कारण जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है इनसे ब्लीडिंग का, कंजेशन का डर रहता है। तो जो नोज़ है उसकी म्यूकोजा में कंजेशन होने लग जाता है, जिसके कारण आपको स्टफिनेस फील होता सकता है। कई बार नेजल ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। कई बार ईयर जो है वो ब्लॉक फीलिंग आती है। तो आपको अपने साथ में टिश्यू पेपर साथ रखना चाहिए। 4th मंथ के दौरान यूजुअली ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर फिर भी कुछ सिम्टम है। अगर ये सब हो तो आपको डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। अगर आपको जैसे कि स्पॉटिंग हो रही है या फिर वेजाइना से फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है या वेजाइना से वाटर डिस्चार्ज शुरू हो गए हैं, अगर आपको पेट में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द है या बैकएक है, तब आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। अगर यूरिन में प्रॉब्लम है, पेन है या फीवर आ रहा है, तब भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बहुत सीवियर हेडेक है, चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस जैसा लग रहा है और दिखाई देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तब भी आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। और इसके अलावा अगर डायरिया, वॉमिटिंग परसिस्टेंट अगर आपको हो रहे हैं तो आपको इन केसेस में डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये सारी एक छोटी सी जानकारी थी 4th मंथ में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।